पहले सत्संग सुनो और बताए कि भाई शाकाहारी रहो तो शुद्ध आहार करो। जब इस शरीर को आप खराब कर लोगे तो ये खून चलामान हो जाएगा। जब चलामान तो मन बुद्धि और ये चित्त तो ये सब चलामान हो जाएंगे तो इंद्रियों की तरफ विकारों की तरफ दौड़ेंगे तो उस समय पर कोई एकाग्रता आएगी। अरे शुद्ध आहार करो, शुद्ध, जिससे कि खून ठंडा रहेगा और शुद्ध रहे। तब मतलब है सत्संग समझ में आएगा। सुनोगे बैठ करके तो एकाग्रता आएगी, फिर मन नहीं दौड़ेगा। और सत्संग सुन लोगे उसके बाद जब नाम दान लोगे तो भजन होगा। आप आए भी सत्संग सुना नहीं, कहते भजन 20-20 साल हो गए मेरे पास और यहाँ लौट के नहीं आए और ये कह के गए मैं भजन करूंगा, तो उन्होंने नामदान ले लिया और चले गए और 20 साल के बाद लौट करके आए। मैंने भाई तुम तो बिल्कुल एकदम सफेद हो गए, अभी तक कहाँ रहे? वो ये समझते होंगे बाबा जी 20 साल के बाद हमको भूल जाएंगे, समझ गए? अभी तक कहाँ रहे? कह रहे मैं उसमें फंस गया उसमें, तो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ तुम? अभी इस अवस्था में क्या कर सकते हो? अब तो यही है कि मरा हुआ जानवर पड़ा उसको कंधे पर लाद के बाहर फेंक आओ, मैं इतना ही हो सकता और क्या होगा? यदि 20 साल पता ही नहीं, खबर नहीं है, तुम उस मोह जाल में उसमें फंस गए, जाकर के उसमें पड़े रहे और गोते लेते रहे। कोई जब नहीं मिला चाह रहा तो चलो वहां चलेंगे। अब अगली बात ये 20-20 साल 10-10 15-15 साल हो गए। अरे भाई कहा तो था कि मैं भजन करूंगा, हमसे वचन दिया था कि मैं भजन करूंगा, हमको बता दिया। हमने अच्छी बात थी। अच्छा पहले उनको शुरू में हुआ भी, उसमें जाल में फंस गए, वो भी गवा दिया और जो कुछ भी बताया था वो सब भूल गए। उन्होंने पूछा कि तुमको कुछ याद है? तो यह क्या करते आए? अब ये थोड़ा बहुत रह गया वही रहो। कह रहे वहां बड़ी मारा पीटी हो रही, बड़ी वहां एक रोटी नहीं देता तो क्या यहाँ हातिम खाना बना रखा कि दुनिया के लोग आ जाए सब यही पड़े रहे करके? अरे भाई वहां करो जिनको पाला पोसा है, तुम्हारी सेवा करे। तो उनको जब ये बोध हो कि भाई उन्होंने हमारी सेवा की है तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो तो क्या मिलता नहीं उनको कि भाई तुम्हारे पिता है, तुम्हारे लड़के हैं और तुम्हारा वक्त आ गया सेवा करने का। जब तक तुम्हारा वक्त नहीं था ये सेवा करते थे। तो ये तो सत्संग से मिलेगा, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मारा पीटी हो रही है, आदमी को मार दे, बच्चे को मार दे और मार दे मतलब स्त्री को मार दे, जिसको चाहे उसको मार दे। वो झगड़ा हो रहा घर घर में, आग लगे बिल्कुल फैल गया। अब ऐसे समय में सत्संग किधर मिलेगा? बहुत मुश्किल है। भाई हम सोचा करते हैं कि भाई इतनी निर्मल चीज है, इतनी गंदगी में रह करके कैसे प्राप्त करो, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मालिक आपके ऊपर दया कर रहा, गंदगी में होते हुए तो शाकाहारी रहो थोड़ा सा। अरे अभी तक जो कुछ भी किया हो तो किया, लेकिन अब तो कम से कम अपना रास्ता कम से कम बना लो। अब तो उसकी तैयारी करो कि भाई चलो किसी तरह से आप बचे रहे, अब आगे के लिए हम अपना जीवन कम से कम बना ले, कुछ कल्याण के लिए कुछ कर ले तैयारी। बोलो जय गुरुदेव। सुबह 6 बजे होता था, कल आपको 6:30 बजे मिलेगा। 6:30 बजे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे कल सत्संग होगा और 1 घंटे होगा पूरा सुबह। सब लोग हाजिर हो जाएंगे, जितने भी लोग वहां सेवा करते हैं मंदिर पर, इधर उधर सब यहाँ रहेंगे। सब सत्संग का सुबह होगा। अच्छा अब आप बैठ जाओ, थोड़ा भजन बैठो। देखो ऊपर ध्यान देकर इधर उधर कहीं भी किसी जगह भागा दौड़ी मत करो, यानी मन को इधर उधर चित्त को मत भगाओ, यही रोक के रखो ताकि सूरत का साथ हो जाए और वो अपना काम करने लगे, तभी तो मन को मदद मिलेगी। फिर बैठ जाओ।